मंगलाचरण करते हैं। अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं सुत्तत्थमगणत्थं सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज जी की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। सुत्त पाहुड़ चल रहा है। इस पाहुड़ में जो गाथाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर बहुत अच्छा चिंतन मनन हम सभी कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 19 और 20। ये दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19। उच्चारण। जस्स जस्स आधा सा पूरा सा। परिगह गहणम परिगह गहणम। अप्पम अप्पम आधा पा पूरा पा। अप्पम। बहुयम बहुयम। च हवई हवई। लिंगस्स लिंगस्स आधा सा पूरा सा। लिंगस्स। सो गरहिउ गरहिउ गरहिउ। जिणवयणे जिणवयणे। परिगह रहिओ परिगह रहिओ। निरायारो निरायारो। जस्स परिगह गहणम जस्स परिगह गहणम। अप्पम बहुयम च हवै लिंगस्स अप्पम बहुयम च हवै लिंगस्स। सो गरहिउ जिणवयणे सो गरहिउ जिणवयणे। परिगह रहिओ निरायारो परिगह रहिओ निरायारो। बहुत अच्छी गाथा है। जस्स परिगह गहणम। पिछली गाथा की व्याख्या आपको याद होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई थी। उसमें कुछ विषयों पर चर्चा की गई थी। उस भूमिका के साथ ही इस गाथा को देखिए। जस्स परिगह गहणम। जस्स जिसका जस्स जिसका। परिगह गहणम परिग्रह का ग्रहण। जस्स जिसका परिगह गहणम परिग्रह का ग्रहण। अप्पम बहुयम। परिग्रह ग्रहण कितना कितनी क्वांटिटी का परिग्रह चाहिए। अप्पम अल्प। बहुयम बहुत, कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे अल्प हो या बहुत हो, कम हो या अधिक हो। जस्स जिसके। अप्पम बहुयम च अल्प और बहुत, अल्प अथवा बहुत, कम अथवा ज्यादा। परिगह गहणम परिग्रह का ग्रहण। होई हवई हवई होता है। परिग्रह का ग्रहण जिसके होता है, अल्प हो अथवा बहुत हो, थोड़ा हो अथवा अधिक हो। बार बार आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मुनियों के लिए थोड़ा भी परिग्रह अलाउड नहीं है। मुनियों के लिए थोड़ा भी परिग्रह, ग्रह त्याग के बाद थोड़ा भी परिग्रह जिन आगम में निषिद्ध है, मना किया हुआ है। कैसे रक्षा की है हमारे आचार्यों ने हमारी जिनवाणी की। इतनी कठोरता के साथ
ये तक कह दिया पिछली गाथा में कि जो भी थोड़ा बहुत परिग्रह ग्रहण करेगा वह निगोद जाएगा जिन मुद्राधारी होते हुए। तो यहां फिर से उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, जस जिसके लिंगस, लिंगस लिंग के, जिस लिंग के, जिस वेशधारी के, जिन मुद्राएं 3 लिंग बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली है जिन मुद्रा, जिसे यथाजात मुद्रा भी कहा गया, दिगंबर मुनिराज। दूसरा लिंग बताया गया एलक क्षुल्लक, उत्कृष्ट श्रावक। और तीसरा लिंग बताया गया आरिका माता जी। इन 3 लिंग वाले अपम बहुयम च, अल्प अथवा बहुत, परिग्रह गहनम, परिग्रह का ग्रहण जिसके होता है, सो गरहियु, नीचे लिखा हुआ है जिनवैणे, जिनवैणे जिन वचन में, जिनेन्द्र भगवान के वचन में, सो यानी वह, गरहियु गर्हित है, गर्हित है, निंदित है, उसकी निंदा जिन वचन में की गई है, उसका निषेध जिनवैणे जिन वचन में किया गया है। ये 3 अगर परिग्रहधारी होते हैं, दूसरे नंबर के उत्कृष्ट श्रावक कैसे होते हैं आगे बताया जाएगा। तीसरे नंबर पर आरिका माता जी कैसी होती हैं आगे बताया जाएगा। उनका जो स्वरूप जिन वचनों में आया है उसके अतिरिक्त अगर कुछ भी परिग्रह, मूर्छा भाव, बाह्य पदार्थों के प्रति वो रख रहे हैं तो वे गर्हयु, गर्हियु, गर्हित हैं, निंदित हैं, निंदा के पात्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। जस लिंगस, जिस लिंगधारी के, जिस वेशधारी के, अपम बहुयम च, अल्प अथवा बहुत, परिग्रह ग्रहणम, परिग्रह का ग्रहण हवई होता है, सो वह, जिनवैणे जिन वचन में, गरहियु गर्हित है, निंदित है, निषिद्ध है। ये एकदम स्पष्ट संकेत नहीं है, सीधा स्पष्ट एक प्रकार का ऑर्डर है, आदेश है जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिया कि जो जिन लिंग के धारी हैं, परिग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी मुनिराज हैं, वो कुछ भी परिग्रह ना रखें, रखेंगे तो निगोद जाएंगे। और जिन वचन में उनकी निंदा की गई है, हम भी उनकी निंदा करेंगे ये तो नहीं कह रहे, लेकिन जिन वचन में उनकी निंदा की गई है ये जरूर कह रहे हैं। आगे क्या है, परिग्रह रहियो निरायारो, परिग्रह से जो रहियो रहित है, परिग्रह रहियो, परिग्रह से जो रहियो रहित है, निरायारो वह निरागार है, या यूं कहें जो निरागार है वह परिग्रह से रहित होता है। निरागार मुनि महाराज गृह त्यागी जो हैं वे परिग्रह से रहित होते हैं। अगर वे परिग्रह से रहित नहीं हैं, वस्त्र रखते हैं, आभूषण रखते हैं, वाहन रखते हैं, धन आदि रखते हैं, तो वे निरायारो निरागार नहीं हैं, वे तो गृहस्थ के रूप में हो गए, बल्कि गृहस्थ भी नहीं कहलाएंगे। निरागार नहीं है, परिग्रह रहित जो है वह ही निरागार है। गाथा एकदम सिंपल है, स्पष्ट कहा जा रहा है, जो जिन लिंग का धारी है वह थोड़ा बहुत भी परिग्रह अगर उसके पास है तो वह जिन वचनों में निंदा का पात्र कहा गया, निंदनीय, गर्हित, निंदित कहा गया है। गाथा क्लियर हो गई है, बड़ी सरल है। पिछली गाथा की पूरी व्याख्या दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। व्याकरण की दृष्टि से जस लिंगस, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। परिगह गहणम अपम बहुयम, सो परिगह रहियो निरायारो।
इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। च यह अव्यय है। हवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिणवयणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गर्हियु यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन ये प्रयोग अपभ्रंश का है। प्राकृत में अंत में ओ आता है, यहाँ अपभ्रंश में अंत में प्रथमा एक वचन के अंत में उ आ रहा है, गर्हियु। तो अपभ्रंश के भी कुछ प्रयोग यहाँ मिल रहे हैं। गर्हियु यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी हमारी सामने आ चुकी है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस लिंगधारी के, वेशधारी के कम अथवा अधिक परिग्रह का ग्रहण होता है, वह जिन वचन में निंदित है। परिग्रह से रहित ही निरागार होता है। इस प्रकार से ये हमारी गाथा पूर्ण हो गई। अब हम चलते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 20, उच्चारण। पंच पंच महव्वय आधा वा पूरा वा, महव्वय जुत्तो आधाता पुरता जुत्तो, पंच महव्वय जुत्तो। तिहि तिहि गुत्तिहि आधाता पुरता गुत्तिहि, जो स संजदो संजदो होई होई। ऋग्गंथ ऋग्गंथ आधा गा पूरा गा, ऋग्गंथ मोक्ष मग्गो आधा का ख, मोक्ष मग्गो आधा गा पूरा गा, ऋग्गंथ मोक्ष मग्गो। सो होदी होदी हु, वंदनिज्जो वंदनिज्जो आधा जा पूरा जा, वंदनिज्जो य। पंचमहव्वय जुत्तो पंचमहव्वय जुत्तो, तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होई, तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होई। ऋग्गंथ मोक्ष मग्गो ऋग्गंथ मोक्ष मग्गो, सोहोदिहु वंदनिज्जोय सोहोदिहु वंदनिज्जोय। यह गाथा तो बहुत सरल है। सोहोदी, सो यानी वह, होदी होता है, हु निश्चित रूप से, वंदनिज्जो वंदनीय, य और सो वह, होदी होता है, वंदनिज्जो वंदनीय। वंदनिज्जो विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है, इसमें णिज्ज प्रत्यय लगा हुआ है। वंदनिज्जो वंदनीय, वंदनीय होता है, वह वंदनीय होता है। वंदनीय होता है, कौन होता है वंदनीय? कौन सा लिंगधारी, कौन सा वेशधारी वंदनीय होता है? देखें ऊपर, पंच महव्वय जुत्तो, परिग्रह से तो रहित होना चाहिए। परिग्रह से रहित होते हुए क्या है, गुण क्या है? पंच महव्वय जुत्तो, पंच पांच, महव्वय महाव्रत, महव्वय महाव्रत, जुत्तो युक्त, पांच महाव्रतों से युक्त। परिग्रह का त्याग किया हुआ है, नग्न दिगंबर हैं, लेकिन पांच महाव्रतों से भी युक्त हैं, वह वंदनीय होता है।
हर परिग्रह को छोड़ने वाला। वैसे तो परिग्रह को छोड़ेंगे, 5 परिग्रह, 5 पापों में एक 5वें नंबर पर है परिग्रह, जो सबसे बड़ा है। इस 5 पापों को छोड़ने पर 5 महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। 5 पापों के त्याग से हैं। हिंसा के त्याग से अहिंसा, झूठ के त्याग से सत्य महाव्रत, चोरी के त्याग से आचौर्य महाव्रत, अब्रह्म के त्याग से ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह के त्याग से अपरिग्रह महाव्रत होता है। इन 5 महाव्रतों से जुतो युक्त सहित, इन 5 महाव्रतों से जो सहित हैं सो होदि वंदनीयो, वह वंदनीय होता है। और किस किस से सहित होते हैं वो, और कैसे होते हैं? तिहि गुत्तिहि, जो शब्द मिल गया, नीचे सो, ऊपर जो पंच महव्य जुत्तो, जो 5 महाव्रतों से युक्त, और लास्ट में लिखा है होई, होता है। होई, वैसे तो ई में छोटी ई होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ई नहीं होना चाहिए, लेकिन गाथा में कभी कभी शब्दों की पूर्ति के लिए छोटी की जगह बड़ी मात्रा लगा दी जाती है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। होई होता है जो पंच महव्य जुत्तो, जो 5 महाव्रतों से युक्त होता है। और कैसा होता है? तिहि गुत्तिहि, तिहि गुत्तिहि, तिहि 3, गुत्तिहि गुप्तियों से, 3 गुप्तियों से। गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों से जो सहित होता है वह स यानी वह संयतो, वह संयत है। संयत, संयमी है। कौन है संयमी? जो 5 महाव्रतों से युक्त है और तिहि गुत्तिहि, 3 गुप्तियों से भी सहित है। स संजदो, वह संयत, स यानी वह संजदो, संयत, संयमी होई होता है। हालांकि ये जो 5 और 3 8 हो गए, इनको अष्ट प्रवचन मात्रिका कहा जाता है। अष्ट प्रवचन मात्रिका, 8 प्रवचन माताएं। महाव्रत, 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां। ये जो 3 गुप्तियां हैं ये 28 मूल गुणों में नहीं आती हैं, फिर भी मन वचन और काय का गोपन तो करते ही हैं। इंद्रिय विजय जो मुनि महाराज करते हैं तो लगभग गुप्ती जैसा सेंस उसमें रहता ही है। तो ये 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां, इनसे जो सहित है स यानी वह संजदो, संयमी होई होता है। सो होदि वंदनीयो, और वह वंदनीय भी होता है। ऋग्रंथ मोक्ष मग्गो, और यह ही ऋग्रंथ, निर्ग्रंथ, मोक्ष मग्गो मोक्ष मार्ग है। 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां, यह ही निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है। निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह से, निर यानी रहित, निर्ग्रंथ परिग्रह से रहित, मूर्छा भाव से रहित, वीतराग मोक्ष मार्ग है। 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां, इससे जो सहित है वो संयमी है, निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग वाला है। सो होदि वंदनीयो, वह वंदनीय होता है, वह हमारे द्वारा वंदना के योग्य होता है। देखिए, पिछली गाथा में निंदनीय नहीं कहा, निंदित कहा। पिछली गाथा में जो परिग्रह से सहित है लिंगधारी, वह निंदा किसके द्वारा की गई? जिन वचने, जिन वचनों में उसकी निंदा की गई। हमारे लिए वह निंदनीय है ऐसा शब्द नहीं लिखा, लेकिन इस गाथा में वंदनीय, जो वंदनीय है। अब वंदनीय है, किसके द्वारा वंदनीय है? किसी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब हमारे द्वारा वंदनीय है। तो यहां पर वंदनीय लिखा, लेकिन वहां पर निंदनीय नहीं लिखा।
इसमें भी कुछ रहस्य है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी ने मुनियों की निंदा के लिए तो हमें अलाउ नहीं किया है, लेकिन मुनियों की वंदना करनी चाहिए यह जरूर कहा है। निंदा के योग्य भले वो कुछ भी हो, लेकिन हमारी द्वारा निंदा के योग्य नहीं है। जिन वचन में उनकी निंदा हुई है, लेकिन हमारे द्वारा वो निंदा करने योग्य हैं, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी नहीं लिखते। और वंदना के योग्य हमारे द्वारा वंदना के योग्य हैं, उनकी वंदना की जानी चाहिए, यह जरूर लिखते हैं। तो इसमें क्या रहस्य है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाथा का अर्थ तो हो गया है, एक बार व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। पंच महव्वय जुत्तो जो स संजदो ऋगंथ मुख मग्गो सो वंदनिजो, इन सब में तथमा विभक्ति का एक वचन है। तिहि गुत्तिहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। होई होदी ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। हु य ये दोनों अव्यय हैं। वंदनिजो विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो 5 महाव्रतों से सहित हैं, 3 गुप्तियों से सहित हैं, वह संयत संयमी होता है। जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है वह ही निश्चित रूप से वंदनीय होता है। इस प्रकार से गाथा का अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, आचार्य कुनकुन स्वामी के एक एक शब्द को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।